नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी ने 18 सितंबर को गांधीनगर गुजरात में आयोजित गुजरात प्रदेश हिंदू महासभा के प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करते हुए भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र सरकार से देश में एक समान नागरिक कानून और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, हिंदू मंदिरों और संतों की रक्षा करने की मांग की है। इस प्रदेश अधिवेशन के अवसर पर हमने यहाँ पर सैकड़ों लोगों को संबोधित किया और ये बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए। अखिल भारत हिंदू महासभा इस देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। जो भारतवर्ष का भूभाग हमसे अलग होकर दूसरा देश बन गया है, उन सभी भूभागों को हम हिंदुस्तान में वापस लाएंगे और एक मजबूत अखंड भारत का निर्माण करेंगे। इसके साथ साथ जो मंदिरों के पुजारियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो साधु संतों के साथ अन्याय हो रहा है, जो हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है, हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण हो रहा है और उस पैसे को गैर हिंदुओं में खर्च किया जा रहा है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और इसके साथ साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, साधु संतों की रक्षा की जाए, हिंदू पुजारियों को हिंदू 1-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुसलमान 10-12 बच्चे पैदा कर रहा है। तो जो जनसंख्या का संतुलन है हमारे देश का, वो बिगड़ रहा है। हमारी जनसंख्या लगातार घट रही है और जो हम 100% यहाँ पर थे, उससे हम आज 79% पर आ गए हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी सरकार एक कानून लाए और पूरे देश में एक समान नागरिक कानून बने, एक विवाह और 2 बच्चों का कानून बने, ताकि जनसंख्या पर अंकुश भी लगाया जा सके और जनसंख्या के असंतुलन को भी रोका जा सके और एक बार फिर से ये मजबूत राष्ट्र बन सके। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हिंदू पुजारियों का लगातार शोषण हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं दिया जाता। हमारी मांग है कि सरकार हिंदू पुजारियों को मासिक वेतन दे, हिंदू पुजारियों को सभी सुविधाएं दे, उनकी सुरक्षा करे, हिंदू संतों की सुरक्षा करे, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा करे। आज हम क्या स्थिति देख रहे हैं कि हिंदू जो दान करता है मंदिर में, उस दान के पैसे को गैर हिंदुओं में खर्चा किया जा रहा है। सरकार बड़े बड़े हिंदू मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है और उस पैसे को गैर हिंदुओं में खर्चा कर रही है। तो ये हिंदुओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र चल रहा है। हमारी मांग है सरकार से कि जिन मंदिरों का अधिग्रहण सरकार ने किया है, उन मंदिरों को हिंदुओं को सौंपा जाए और हिंदू मंदिरों के विकास पर और हिंदू संस्कृति की रक्षा के कार्य पर, हिंदू संस्कृति के संरक्षण के कार्य में उन पैसों को खर्च किया जाए, गैर हिंदुओं पर उसका खर्च न किया जाए। इसके साथ साथ और भी अनेक हिंदू हित हैं जिसके लिए हिंदू महासभा लगातार प्रयत्नशील रही है और लगातार संघर्ष करेगी। और मैं विश्वास करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो केंद्र में है और जो विभिन्न प्रदेश सरकारें हैं, वो हिंदू महासभा के हिंदू हितों में किए जा रहे जो कार्य है, जो आंदोलन है, उससे विवश होकर के वो हिंदू हितों का कार्य करेगी और हमारी मांगों को निश्चित रूप से मानेगी। एक बार फिर से भारतवर्ष अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा और एक बार फिर से हिंदुओं का पताका पूरी दुनिया में फैलेगा और फिर से हम विश्वगुरु कहलाएंगे। अच्छा, ये जो आप सबसे पुराना ये संस्था है, तो क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहेगी खरी? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। ये 1882 में ही बनी थी। उसके बाद 1885 में कांग्रेस बनी, फिर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बना और फिर 1950 के बाद और भी पार्टियां बनी। तो हिंदू महासभा तो एक राजनीतिक दल है ही, हिंदू राजनीतिक दल है। मंदिरों का अधिग्रहण सरकार ने किया है, उन मंदिरों को हिंदुओं को सौंपा जाए और हिंदू मंदिरों के विकास पर और हिंदू संस्कृति की रक्षा के कार्य पर, हिंदू संस्कृति के संरक्षण के कार्य में उन पैसों को खर्च किया जाए, गैर हिंदुओं पर उसका खर्च न किया जाए। इसके साथ साथ और भी अनेक हिंदू हित हैं जिसके लिए हिंदू महासभा लगातार प्रयत्नशील रही है
और लगातार संघर्ष करेगी। और मैं विश्वास करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो केंद्र में है और जो विभिन्न प्रदेश सरकारें हैं, वो हिंदू महासभा के हिंदू हितों में किए जा रहे जो कार्य हैं, जो आंदोलन है, उससे विवश होकर के वो हिंदू हितों का कार्य करेगी और हमारी मांगों को निश्चित रूप से मानेगी। एक बार फिर से भारतवर्ष अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा और एक बार फिर से हिंदुओं का पताका पूरी दुनिया में फैलेगा और फिर से हम विश्वगुरु कहलाएंगे। अच्छा, ये जो आप सबसे पुराना ये संस्था है, तो क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहेगी खरी? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। ये 1882 में ही बनी थी। उसके बाद 1885 में कांग्रेस बनी, फिर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बना और फिर 1950 के बाद और भी पार्टियां बनी। तो हिंदू महासभा तो एक राजनीतिक दल है ही, हिंदू राजनीतिक दल है। तो हम हिंदू हितों के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ा है, हमने चुनाव लड़ाया है। और जो आगामी गुजरात विधानसभा का चुनाव है, उसमें निश्चित रूप से अगर ज़रूरत पड़ेगा और हमें लगेगा कि जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो सत्ताधारी दल है, वो हिंदू हितों की रक्षा नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर योजना बना रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव भी लड़ने की घोषणा करेंगे और चुनाव अपने उम्मीदवार खड़ा करने की भी घोषणा शीघ्र करेंगे। और जो यहाँ पर लगभग 182 सीट है, तो निश्चित रूप से अगर हमारी पार्टी डिसीजन लेती है तो हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ा सकते हैं। अच्छा, 2022 में आपका कुछ है प्लानिंग, तैयारी? 2022 में भी हमारी योजना है। हम सरकार पर लगातार मांग कर रहे हैं कि हिंदू मंदिरों की रक्षा हो, हिंदू पुजारियों को मासिक वेतन मिले, गौ माता की जो हत्या हो रही है उसको बंद करे सरकार, जो लव जिहाद हो रहा है उसको सरकार बंद करे। और अगर ये सब कार्य नहीं हुए तो निश्चित रूप से अखिल भारत हिंदू महासभा 182 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और पूरे प्रदेश में मजबूती से लड़ेगी और गुजरात प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। जय हिंद, भारत माता की जय। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।